नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश है और मैं साहिबगंज का रहने वाला हूँ। दोस्तों, हम सभी जान रहे हैं कि वर्तमान समय में वर्तमान का अभी जो समय चल रहा है 2022 का, यह समय हम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना कठिन समय है। कठिन समय इसलिए है दोस्तों, चूँकि हम सभी महंगाई से अवगत हैं। किस प्रकार खाने पीने के सामान से लेकर के अनेक अन्य सामान भी, पेट्रोल, डीजल व अनेक ऐसे चीज़ों की महंगाई दिन प्रतिदिन हमारे देश में, हमारे राज्य में बढ़ रही है। लेकिन दुख का विषय यह है कि इतना अधिक आंदोलन होने के बावजूद भी, इतनी कठिनाई होने के बावजूद भी हमारी सरकार इस विषय पर कुछ नहीं सोच रही है, ना ही इस विषय पर ध्यान दे रही है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष कहीं भी वर्षा नहीं हुई है। चारों तरफ सुखाड़ घोषित हो चुका है, चाहे वह बिहार हो, झारखंड हो व देश के अनेक ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वर्ष वर्षा नहीं हुई और वहां के किसान काफ़ी दुखी हैं। और जिस प्रकार से सरकार द्वारा महंगाई को बढ़ाया गया है, चावल के दाम, दाल के दाम व अनेक नमक, तेल से लेकर के अनेक मूलभूत आवश्यकता जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है, उन सब चीज़ों का जो निरंतर दाम बढ़ता जा रहा है, तो उस विषय पर मैं बस आप लोगों से यह बात करने आया हूँ कि क्या आप लोग इस महंगाई से, इस जो भयावह जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? मुझे पता है कि आपका उत्तर होगा कि आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। हर कोई अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है, लेकिन दुख का विषय यह भी है दोस्तों कि हमारी गूंगी बहरी सरकार कुछ भी सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। सरकार तब सुनती है जब आंदोलन सड़क पर होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस महंगाई का कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। अभी के वर्तमान समय में जिस प्रकार से महंगाई का जो बोलबाला हो रहा है, जिस प्रकार से चीज़ों का अनावश्यक रूप से इतना महंगा कर देना बहुत ही चिंता का विषय लगता है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूँगा, मैं भारत देश का एक युवा हूँ, तो मुझ जैसे युवा की यह चिंता लाजमी है कि किस प्रकार जो कि है देश में किसान से लेकर के छात्र से लेकर के उसके अभिभावक तक कैसे परेशान हैं। आज भोजन की भी व्यवस्था करना आम परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक चुनौती हो गई है। किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो साधारण चावल हम लोगों को 20 रुपया 25 रुपया किलो मिलता था, आज उसका दाम डायरेक्ट दुगना हो चुका है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अब बस सवाल होगा, अब हम युवा जितने भी लोग हैं अब बस सवाल करेंगे। अब या तो सवाल होगा, नहीं तो संसद में जवाब होगा। और हाँ, हम लोग भारत के रहने वाले लोग हैं, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से रहने वाले लोग हैं और हम लोग इतना महंगाई अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सरकार, हम सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी का आलम हम लोग देख चुके हैं और जिस प्रकार से सरकार जो कि है महंगाई को बढ़ावा दे रही है, आज गैस, चावल, दाल व अनेक चीज़, स्वास्थ्य से संबंधित भी जितनी भी सारी दवाइयाँ हैं या जितने भी मूलभूत आवश्यकता के जो भी सामान हैं, उन सब चीज़ों का दाम निरंतर बढ़ाया जा रहा है, दुगना किया जा रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक युवा होने के नाते मुझे इस चीज़ की चिंता होती है, क्योंकि मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और मैं देखता हूँ कि किस प्रकार हमारे परिवार में, हमारे समाज में लोग इस महंगाई से किस प्रकार जो कि है त्रस्त हैं। तो आखिर सवाल कौन करेगा? सवाल हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, तो सवाल कौन करेगा? तो बस मैं यह सवाल पूछता हूँ सरकार से कि साहब, जब आपको हम वोट दे करके वहाँ बैठा दिए हैं, तो आप मेरे समस्याओं का समाधान कीजिए, ना कि समस्याओं को नित्य दिन बढ़ाते जाइए। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार का अब कमर टूट चुका है, अब वो जो सब्र का बांध है वो छूट चुका है। अब हम लोग परेशान हो गए हैं, अब हम लोगों के पास कुछ रास्ता नहीं है।
ना वर्षा हुई है ना कुछ और हुआ है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी बिहार झारखंड के लोग बाढ़ से परेशान हैं। बाढ़ पीड़ित लोग किस प्रकार अपने जो कि है खेत को, अपने मवेशी को किस प्रकार जो कि है लेकर के आ रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, तो यह भी एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप किसी अन्य विषय पर ध्यान दें अथवा ना दें। हम लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो किसान वर्ग हैं, कम से कम खाने पीने के सामान को लेकर के थोड़ा सा सोचिए। जो भी सामान है उस पर हल्का सा जो कि है छूट आप दीजिए। सामान को इतना महंगा मत कीजिए कि हम लोगों जो कि है सामान, जो खाने पीने का जो मूलभूत सामान है, वहाँ तक पहुँचना भी एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत कष्टदायक हो। बस मेरा यह संदेश आप लोगों तक पहुँचे, मैं यही चाहता हूँ। और आप लोगों तक यदि यह मेरा संदेश पहुँच जाता है तो मैं समझूंगा कि यह संदेश सरकार तक भी ज़रूर पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरे विचार से यदि आप लोग सहमत हैं तो मेरे इस संदेश को आप लोग अन्य लोगों तक भी साझा करें कि यह आवाज़ उठनी चाहिए। हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे। उसके बाद देखिए कि क्या क्या होता है, क्योंकि महंगाई से हर कोई परेशान है, बेरोजगारी से हर कोई परेशान है। तो बस सवाल पूछेंगे और जवाब अब सरकार देगी, क्योंकि सरकार को हमने चुना है तो सरकार को जवाब देना ही होगा। जय हिंद।